नमस्कार। आज नववर्ष की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो सभी लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अपने आप में काफी बड़ी घोषणा उनकी रही। उन्होंने कहा इसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को जैसे कि पहले सिंचाई मुफ्त रहती थी उसी प्रकार से सिंचाई मुफ्त रहेगी। उन्होंने कहा जैसे जैसे हमारा इजाफा होता जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर दिखता जाएगा कि समाजवादी पार्टी और मजबूती पकड़ती जा रही है। घोषणा पत्र में और क्या क्या बातें आएंगी उसका वो खुलासा करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धन कोई काला सफेद नहीं होता है, धन वही रहता है, लेन देन काला सफेद होता है। ये करके उन्होंने बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कई बार व्यापार में जब पैसे का आदान प्रदान किया जाता है तो हम लोग जान ही नहीं पाते हैं कि कब धन सफेद से काला हो गया, और इसलिए काला धन कहना, देश के अंदर जो पैसा है वो देश में ही लगेगा, उसको काला धन कहना गलत है। उन्होंने अपने द्वारा पहले कही बात की तरफ भी इशारा किया कि जो देश के बाहर स्विस बैंकों में पैसा जमा है वो धन काला माना जाएगा, देश के अंदर के पैसे को काला आप नहीं कह सकते, लेन देन काला हो सकता है। ये कहकर के उन्होंने काफी गहराई तक इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब के बड़े नेता जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनके सहयोगी संगठन भी साथ में आते हैं। उनका इशारा भारत सरकार की एजेंसीज की तरफ था, सीधे सीधे आयकर विभाग और डीजीजीआई की तरफ था कि जब बड़े नेता आते हैं तो वो उनके सहयोगी संगठन भी आते हैं और छापेमारी की कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पहले जब छापा पड़ा था इत्र व्यवसायी के यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने मन से यह कहा कि समाजवादी इत्र जिन्होंने बनाया है उनके यहाँ छापा पड़ा था, जबकि सीधे सीधे उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं इस बात की पड़ताल करी, समाजवादी इत्र बनाने वाले उनसे उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। लेकिन खास बात यह थी कि दोनों के नाम एक जैसे थे और उनका नाम पीयूष जैन था, और जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था सपा एमएलसी पुष्पराज जैन, वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही व्यवसाय करते थे। उनका भी कन्नौज में आवास था और उनका भी था, मुंबई में दोनों के ठिकाने थे। और यही कुछ गफलत हुई और पहली बार जो छापा पड़ा वो किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ गया। उन्होंने कहा ये जो पैसा मिला है ये पैसा निश्चित रूप से उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही पैसा। उन्होंने खींच मिटाने के लिए अधिकारियों ने दोबारा समाजवादी इत्र जिन्होंने बनाया था उनके यहाँ पे छापा डाला। इस तरह की उन्होंने कई बड़ी बातें आज। और पहली घोषणा जो मैनिफेस्टो में शामिल होने जा रही है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, और इसके साथ साथ किसानों के लिए भी सिंचाई माफ, सिंचाई फ्री होगी। और जैसे जैसे हम लोग चुनाव में आगे जाएंगे हम लोग अपने घोषणा पत्र में चीजें शामिल करते जाएंगे। इसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनी है, इसलिए जब 22 की शुरुआत है, 21 तो इन्होंने बहुत खराब करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 21 तो इतनी खराब करने की कोशिश की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। न जाने कितने लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लगे, और ऐसा समय देखा जहां अधिकारियों को लालच दे करके उन पर दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगाए गए, झूठी धाराएं लगाई गई और मजबूर किया गया हर तरीके से कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिसमें आदरणीय आजम खान साहब भी हैं जिन्हें झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया। तो जहां 21 में साल जाते जाते जब बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाई तो अपने सहयोगी संगठनों को भी ले आई, लोगों के घरों पे छापे पड़े। आप वो लोग हैं जिनके घरों पे छापे नहीं पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े, और जो खासकर हम लोगों से करीब थे उन पर छापे पड़े। और एक छापा तो ऐसा मारा इन्होंने, एक छापा तो ऐसा पड़ा पूरे देश के लोग टीवी देख रहे थे कि अब कितनी गड्डियां और निकलेंगी। दीवार से लेकर के, फर्श से लेकर के, बिस्तर से लेकर के, जहां जहां हो सकता है वहां से गड्डियां निकली, नोट निकले। और आपने, हमने, सबने अखबार देखे
टीवी देखा, सोशल मीडिया देखा, तो सोचो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या प्रचार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस व्यापारी पर छापा पड़ा है वो समाजवादी इत्र बनाने वाला व्यापारी है, इत्र व्यापारी है। बताओ, पहले दिन यही खबर थी कि नहीं थी? और बीजेपी के नेता चाहे दिल्ली के रहे हों, चाहे लखनऊ के रहे हों, चाहे वो टीवी पे बोलने वाले रहे हों, उन्होंने यही एक बात कही कि जिसके यहाँ ये पैसा निकल रहा है ये कोई और नहीं, ये समाजवादी इत्र बनाने वाला है। जब मैंने पूरी छानबीन की और पूरी जानकारी कर ली और इस बात की जानकारी की कहीं कोई हमारे से संबंध तो नहीं है, कहीं हमारे किसी साथी का कोई संबंध तो नहीं है, जब इस बात से मैं पक्का हो गया तब हम लोगों ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है, ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है। कि इन्हें छापा मारना था किसी और के यहाँ और इन्होंने छापा मारा छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ, लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहाँ। और कैसे हुआ सोचो डिजिटल इंडिया। और अब देखिए दिल्ली से लेकर के सब लोग कह रहे कि नहीं कह रहे। पहले प्रचार किसने किया ये बताओ कि समाजवादी इत्र वाले के यहाँ छापा पड़ा है। अगर किसी ने पहले प्रचार किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जिसके यहाँ छापा पड़ा इत्र बनाने वाले इत्र व्यापारी के यहाँ है। हम समाजवादियों ने किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ छापा पड़ा है। हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि वो समाजवादी इत्र बनाने वाला है। और आज जब उनके स्टेटमेंट सुन रहे हैं, वो जो अपनी बात को जो नहीं सच साबित कर पाए, वो हम लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं था कि समाजवादी इत्र इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और हम तो उनसे कहते हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब आपका पहला वाला छापा मारने वाला आपका ही आदमी निकला। जिसके यहाँ छापा पड़ा पहले उन्हीं का आदमी निकला। अपनी खीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने दोबारा छापा मारा। बताओ। और वो पहला डिजिटल इंडिया का इसलिए गड़बड़ी हुई क्योंकि दोनों व्यापारियों के नाम एक से हैं, दोनों का नाम एक सा है, दोनों का रहने वाली जगह एक है, दोनों का मोहल्ला एक है, दोनों का कारोबार एक है, दोनों के जो घर हैं वो एक जगह हैं। अगर कन्नौज में घर है तो दोनों का घर है, कानपुर में घर है तो दोनों का घर है, मुंबई में घर है तो दोनों का घर है, और कारोबार भी एक सा है, एक्सपोर्ट भी एक सा है। तो इसलिए इन्होंने छापा हमारे यहाँ नहीं मारा था। पहले इन्होंने अपने यहाँ छाप मारा था। और ये जितना भी पैसा निकला है वो समाजवादियों का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही होगा पैसा जो वहां पर निकला है। और सबसे बड़ा सवाल है, बताओ नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई। और उस समय भी हम लोगों ने कहा था जब नोटबंदी हुई थी कि रुपया नहीं काला सफेद होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और कभी कभी काम में, कारोबार में, और जब हम एक दूसरे के बीच में पैसे को इधर से उधर करते हैं तो कब सफेद का काला हो जाए, काला से सफेद हो जाए, हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इसलिए पुरानी बातें हम भूल कर 21 की अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। ये जो गुलदस्ते आते हैं, ये जो बड़ी संख्या में गुलदस्ते आते हैं, फूल कैसे ले पाएंगे, संभव नहीं है। क्योंकि कैसे संभव है, एक मिनट, अगर ये हमें कन्नौज में मिले होते तो इनको भट्टी में डाल करके इसका भी इत्र निकाल देते, लेकिन यहाँ तो है नहीं कुछ ऐसा। इसलिए अभी चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, इसलिए गुलदस्ते वगैरह की जरूरत नहीं है। इसमें असली जरूरत है गुलदस्ते से ज्यादा जो गुलदस्ता लेकर के आए हैं, जो कुछ देना चाहते हैं भेंट, आपको अपना बूथ जिता करके भेजना है, वो असली भेंट होगी। जब आप अपना बूथ अच्छी तरह जिताएंगे तब आपका भी सम्मान होगा और असली बधाई तभी होगी।
इसलिए कैसे ले पाएंगे बताओ? हर एक के हाथ में कुछ न कुछ है। और इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए खुशी लेकर के आए, सब स्वस्थ रहें, सब आगे बढ़ें और सभी लोगों का कहीं न कहीं पॉलिटिकल सम्मान हो। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।